बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 21 दिसंबर 2024 हफ्ते के दिन पाकिस्तान की अफवाज ने 9 मई के मुल्जिमान को सजाएं सुना दी हैं और बाज़ाब्ता तौर पर फौजी अदालतों से सजाओं का एलामिया ISPR की तरफ से जारी कर दिया गया है। बहुत बड़े पैमाने पर सजाएं सुनाई गई हैं और बहुत ही संगीन और सख्त तरीन सजाएं जो हैं वो 9 मई के वो मुजरिमान जो कि फौजी तहवील में थे, जो कि फौजी अदालतों में थे, जिनका ट्रायल मुकम्मल हो चुका था और आईनी बेंच ने मशरूत इजाजत दी थी कि इनकी सजाएं आप सुना दें, तो वो सजाएं अब बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की अफवाज ने सुना दी हैं। ISPR का एलामिया और प्रेस रिलीज भी आ चुका है। सजाओं की तफसीलात, किस शख्स को कितनी सजा मिली है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन इन सजाओं से भी ज्यादा अहम ISPR के एलामिये का दूसरा हिस्सा है, जिसमें इंसाफ और 9 मई के मास्टरमाइंड जो है उसका एहतसाब, ये बातें जो है ये एक डायरेक्ट और एक क्लियर कट मैसेज है पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से। और ये सब कुछ एक ऐसे वक्त पे हो रहा है जब बाज़ाब्ता तौर पर आप देखें कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उनका जो फैसला आया है, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुज़ाकरात का दौर जो है वो चल रहा है और मुज़ाकरात, बामानी मुज़ाकरात की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट बढ़ रहे हैं। तो एक ऐसे मौके पर पाकिस्तान की मुक्तदरा की तरफ से ये सजाएं सुनाया जाना ये बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। इस एंगल पर भी हमने गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाक फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सानिया 9 मई में मुलव्विस 25 मुजरिमान को फौजी अदालतों की जानिब से सजाएं सुनाई गई हैं। 85 लोग बेसिकली फौजी तहवील के अंदर बताए गए और ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं उनके ऊपर आईनी बेंच ने समाअत की। इस केस का हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन आईनी बेंच ने मशरूत इजाजत दे दी फौजी अदालतों को सजाएं सुनाने की, फैसले सुनाने की। और उसमें कहा गया कि जिनकी सजाएं नहीं हैं उन्हें आप बरी कर दें और जिन लोगों को आप सजाएं सुनाएंगे वो नॉर्मल तरीके से आम जेलों के अंदर अपनी सजाएं काटना शुरू हो जाएं। यानी बादिउन नजर में आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को बिल्कुल लेजिटिमेसी प्रोवाइड की। अब इस सब के अंदर मैं आपको बता दूं कि जो सजाएं सुनाई गई हैं, पहले आप सजाएं सुन लें जो ISPR की तरफ से ऐलान किया गया है। उसके बाद जो इसमें मैसेज है वो बहुत बड़ा मैसेज है और इससे ज्यादा क्लैरिटी के साथ ISPR की जानिब से मैसेज कम्युनिकेट नहीं हो सकता था। जिनाह हाउस हमला केस में किन किन लोगों को सजाएं हुई हैं? जियाउर रहमान को 10 साल कैद बामुशक्कत, जान मोहम्मद खान, मोहम्मद इमरान महबूब, अली शाम, दाऊद खान, इन सबको 10-10 साल कैद बामुशक्कत। मोहम्मद हाशिर को 6 साल, मोहम्मद आशिक को 4 साल और मोहम्मद बिलावल को 2 साल कैद बामुशक्कत। जिनाह हाउस हमला केस जो है उसमें सजाएं हुई। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमला केस में शाकिरुल्लाह, रहमतुल्लाह, अदनान अहमद, इन तीनों को 10-10 साल कैद बामुशक्कत। यासिर नवाज और सईद आलम को 2-2 साल कैद बामुशक्कत। PAF बेस मियां वाली हमला केस में अनवर खान और बाबर जमाल को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजाएं सुनाई गई हैं। बनू कैंट हमला केस में मोहम्मद आफाक को 9 साल कैद बामुशक्कत। चकदरा किला हमला केस में दाऊद खान को 7 साल कैद बामुशक्कत। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमला केस में जायद खान को 4 साल और खुरम शहजाद को 3 साल कैद बामुशक्कत। और GHQ हमला केस में उमर फारूक को 10 साल और राजा एहसान को भी 10 साल कैद बामुशक्कत। ISI ऑफिस फैसलाबाद हमला केस में लईक अहमद को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है और बाज़ाब्ता तौर पर इन तमाम तर लोगों की तस्वीर और इनका हमला करने की फुटेज और इनकी जो नाम और डिटेल्स हैं वो भी जारी की गई हैं ISPR की तरफ से। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ISPR ने क्या कहा है। ये सजाओं की लिस्ट दी है और साथ क्या कहा है ISPR ने? ISPR ने कहा है कि दीगर मुल्जिमान की सजाओं का ऐलान उनके कानूनी अमल मुकम्मल करते ही किया जा रहा है। 9 मई की सजाओं का फैसला कौम के लिए इंसाफ की फराहमी में एक अहम संगे मील है, जबकि मुतअद्दिद मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी की मुख्तलिफ अदालतों में भी मुकदमात ज़ेरे समात हैं। ISPR ने मजीद कहा कि 9 मई 2023 को कौम ने सियासी तौर पर, अब ये इंपॉर्टेंट तरीन अल्फाज हैं, एक एक लफ्ज पे गौर कीजिएगा क्योंकि ये चीज याद रखिएगा, ISPR का एलामिया एक बहुत क्लियर कट मैसेज होता है और उसके एक एक लफ्ज को बहुत सी जगहों से अप्रूवल के बाद जारी किया जाता है। ISPR ने कहा कि 9 मई 2023 को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्ताल अंगेज तशद्दुद और जलाओ घेराव के अफसोसनाक वाकयात देखे। 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत रखते हैं। सियासी प्रोपेगेंडे
और झूठ का शिकार बनने वाले लोगों के लिए यह सजाएं तंबीह हैं कि मुस्तकबिल में कानून को हाथ में ना लें। यानी कि जो भी बंदा झूठ और सियासी प्रोपेगेंडे का शिकार बन के कानून को हाथ में लेगा इन द फ्यूचर, उसके लिए भी यह वार्निंग है। आईएसपीआर के मुताबिक यह सबसे इंपॉर्टेंट तरीन पार्ट है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। दिस इज डायरेक्टली लिंक्ड टू फैज हमीद वाला जो एक चार्जशीट का आईएसपीआर का एलामिया एंड इमरान खान। आईएसपीआर के मुताबिक सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। यानी 9 मई का जो मास्टरमाइंड है उसे भी, और जो मंसूबा साज हैं, जो असल में प्लानर्स हैं, ये तो एग्जीक्यूटर्स हैं जिन्हें हमने सजा दिया, आईएसपीआर कह रहा है, जो प्लानर्स हैं और जो इसके मास्टरमाइंड्स हैं, जब उन्हें सजा मिलेगी तब मुकम्मल सही मानों में इंसाफ होगा। रियासत पाकिस्तान 9 मई के वाकयात में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासत की अमलदारी को यकीनी बनाएगी। 9 मई के मुकदमे में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराहकुन और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। अब ये सुने, फिर से सुने इस जुमले को और इस जुमले की अहमियत को देखें कि 9 मई के मुकदमे में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराहकुन सियासत, 9 मई में जब हम इंसाफ करेंगे तो तशद्दुद की बुनियाद पर जो गुमराहकुन सियासत है उस सियासत को दफन कर दिया जाएगा। 9 मई पर किया जाने वाला इंसाफ नफरत, तकसीम और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की नफी करता है। आइन और कानून के मुताबिक तमाम सजा याफ्ता मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक है। आईएसपीआर ने कहा कि नफरत, झूठ पर मबनी सियासी बयानिए की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तनसीबात पर मुनज़्ज़म हमले किए गए, मुनज़्ज़म, ऑर्गेनाइज्ड, और उनकी बेहुरमती की गई। ये पुरतशद्दुद वाकयात पूरी कौम के लिए एक शदीद सदमा है। 9 मई के वाकयात जोर देते हैं कि किसी को सियासी दहशतगर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस यौम सियाह के बाद तमाम शवाहिद और वाकयात की बारीक बीनी से तफ्तीश की गई। मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। कुछ मुकदमात कानून के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के लिए भिजवाए गए और मुनासिब कार्रवाई के बाद ट्रायल हुआ। यानी कि कुछ मुकदमात जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द लॉ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के लिए भिजवाए गए और मुनासिब कार्रवाई के बाद ट्रायल हुआ। आईएसपीआर ने कहा कि 13 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने ज़ेरे इल्तवाम मुकदमात के फैसले सुनाने का हुक्म सादिर किया। ये सजाएं तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सुनाई गई हैं और इस वक्त तमाम कानूनी हक जो है वो मुजरिमान को हासिल है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है नाज़रीन इकराम, ये अच्छी खासी खतरनाक हो चुकी है और ये एक बहुत क्लियर कट मैसेज जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और अडियाला जेल में बैठे इमरान खान साहब को पाकिस्तान की मुक्तदरा की तरफ से दिया गया है बिफोर गोइंग इनटू जो एक डिस्कशंस का फेज है। और इस सब के अंदर आप ये देखें कि ख्वाजा आसिफ ने अभी ये स्टेटमेंट दिया है कि जी 9 मई के मंसूबा साज जो हैं उस पर कानून जब तक हाथ नहीं डालता ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। यानी एक बहुत क्लियर कट मैसेज दिया गया है कि ये सब कुछ जो है हम कर सकते हैं और ये सब कुछ जो है ये हो सकता है और ये सब कुछ जिस तरफ को जा रहा है आप खुद ही अंदाजा कर लें कि इससे क्या मैसेज कम्युनिकेट किया गया। और बॉटम लाइन क्या है कि सही मानों में इंसाफ उस वक्त मुकम्मल होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड को सजा मिलेगी। यानी कि 9 मई का मास्टरमाइंड कौन है ये अब ऑब्वियसली आपको पता है कि ये किसकी जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा है। फैज हमीद वाली चार्जशीट के एलामिये को इसके साथ मिला के पढ़ लें तो आपको मजीद चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। और इस एलामिये के अंदर भी कहा गया कि कुछ मुकदमात ऐसे हैं जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल तक भेजे गए और वहां पर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो होंगी। अब इससे मुज़ाकरात के ऊपर क्या असर पड़ता है, या फिर ये मुज़ाकरात के अंदर भी एक क्लियर कट मैसेज है कि आप बहुत अफाम तफहीम से चीज़ों को लेकर चलें तब मामलात ठीक होंगे, वरना फिर इसी तरीके से जो हमने किया है और इसी सिलसिले को आगे लेकर चलेंगे। दिस इज समथिंग वेरी बिग, वेरी ह्यूज और इसकी इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है, डेवलपिंग स्टोरी है, मजीद डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन आईएसपीआर की तरफ से ये सजाएं सुनाया जाना और इसके अंदर जो मैसेज दिया गया, मैं अब ये भी नहीं कहूंगा कि आईएसपीआर ने बिटवीन द लाइंस एक मैसेज दे दिया, पाकिस्तान की अफवाज ने इनडायरेक्ट एक मैसेज दे दिया। पाकिस्तान की अफवाज ने इस मर्तबा डायरेक्ट मैसेज दिया है, इसमें कोई बिटवीन द लाइंस और इस बयान का तर्जुमा करने की या एनालिसिस करने की जरूरत जो है वो अब नहीं रही। ये चीज आप याद रखिएगा, जो इस मामले की सीरियसनेस की तरफ एक बहुत वाज़ेह इशारा है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।